आपकी बेटी एक होटल से सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। बेटी को बचाना है तो तुरंत 1 लाख रुपए गूगल पे कर दें। कुछ ऐसा ही एक वीडियो कॉल में दूसरी ओर से पुलिस की वर्दी पहने शख्स मालती वर्मा से कह रहा था। मालती आगरा के अशनेरा के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में टीचर है। 30 सितंबर के रोज दोपहर का वक्त था। मालती लंच कर रही थी। वीडियो कॉल पर जो कहा जा रहा था मालती को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। जाहिर है किसी को भी नहीं होगा। मालती ने बेटे दीपांशु को फ़ोन किया, पूछा वंशिका कहाँ है। पूरा मामला बताया। वंशिका मालती की बेटी है। दीपांशु ने फ़ोन कर जानकारी दी तो पता चला कि वंशिका कॉलेज में है। दीपांशु ने बाकायदा वीडियो कॉल करके इसकी पुष्टि भी की। मालती को जानकारी दी थी सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉल करने वाले आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि जिस नंबर से कॉल आई थी उसकी शुरुआत में +92 था, माने इंडिया के बाहर का कोड। ये सब कुछ महज 10 मिनट के भीतर हुआ। इस बीच मालती के पास 6 मिनट में 10 बार फ़ोन भी आ गए। वो लगातार कह रहे थे, दबाव बना रहे थे कि पैसे जल्दी भेजो। उन्होंने मालती को वीडियो कॉल पर एक आवाज़ भी सुनवाई। आवाज़ एक लड़की की थी। वो कह रही थी, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन दीपांशु ने पता करके मालती को सब बता दिया था कि कॉल करने वाले फ्रॉड हैं, सब कुछ ठीक है। आनन फानन में मालती घर लौट आई। लेकिन जिस दबाव की स्थिति से वो गुजर रही थी उस दबाव को वो झेल ना सकी। उनके कंधे में दर्द हुआ। एसी में भी मालती को पसीना आ रहा था। वंशिका भी अब तक घर आ चुकी थी। सभी को लगा शायद ज़्यादा सोच लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ देर में सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन कुछ मिनटों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मालती बेहोश हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने मालती को मृत घोषित कर दिया। 58 साल की मालती को हार्ट अटैक आया था। 12 बजे कॉल आई और अगले कुछ घंटों में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। वो आगरा के जगदीशपुरा के सुभाष नगर अलबतिया में अपने परिवार के साथ रहती थी। मालती के पति शिवचरण वर्मा बताते हैं कि मालती के घर आने के कुछ देर में ही उनकी मौत हो गई। घटना साहब ये 30 तारीख की है। ये स्कूल पढ़ाने गई थी, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अछनेरा में। 12 बजे इनके पास कॉल आई कि आपकी बिटिया स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप तुरंत जो है 1 लाख रुपया गूगल पे कराओ। मैडम मेरी घबरा गई, इतनी घबरा गई कि वो जो है उनको यही नहीं मालूम पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने तुरंत फिर अपने बेटे को फ़ोन किया। बेटे ने इंक्वायरी करी कि बिटिया कहाँ पर है। बिटिया से बात हुई स्कूल में, तो वो कह रही कि मैं तो स्कूल में हूँ भैया। और मैं उसने कहा कि व्हाट्सअप वीडियो कर। वीडियो करी तो उसको क्लास दिखाई दी सब। फिर उसने अपनी मम्मी को बताया कि बिटिया तो स्कूल में है। इसके बाद उसने 7-6 मिनट में उसने कम से कम 10 कॉल करी। तो कॉल में उसको इतना घबरा दिया कि पुलिस की डीपी लगी हुई है, पुलिस की डीपी की पूरी ड्रेस पहने हुए है और उस पर लिखा हुआ है के विजय कुमार। उससे डीपी पे लगा हुआ है मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ और इस तरह की बात है, आपकी बिटिया पकड़ी गई है और आप अपनी बिटिया की बात आवाज़ सुनो। जब उसने कहा कि मैडम ने कहा सुनाओ, तो उसने यही शब्द आ रहे थे कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। तो इस बात को सुन करके वो और टूट गई, घबरा गई और उनको जो है एकदम हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। फिर वहाँ से वो घर आ गई। घर आते में भी खूब बोली मेरी जलन हो रही है, ये हो रही है। मैंने उनके हाथ पैर दाबे, सब कुछ करने की कोशिश की, इनो भी पिलाया, मेरी शायद गैस बन रही हो तो। लेकिन उसके बाद फिर मैं 5 मिनट में ही फिर वो। जबकि इस पूरे मामले में मालती के बेटे दीपांशु का कहना है कि मैंने मम्मी को समझाया था कि कॉल करने वाले फ्रॉड हैं, वो परेशान ना हो। सर तकरीबन मेरे पास 12 बजे के बाद 12 बजे से थोड़े मिनट बाद ही मेरे पास कॉल आया माताजी का। तो माताजी बोलती हैं कि एक काम कर, घर में से 1 लाख रुपए ले और 1 लाख रुपए लेके मैं एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर से बात कर और उस नंबर पे पैसे डाल दे, अकाउंट जो डिटेल बताएगा। तो मम्मी ने कहा मम्मी आप नंबर तो भेजो मुझे। मम्मी ने जैसे ही नंबर भेजा वो +92 करके 32 करके वो नंबर था। तो मैं समझ गया। तो मैंने तुरंत की तुरंत मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान से फर्जी कॉल है, आप परेशान मत हो। लेकिन मम्मी का जी घबराना चालू रहा। तो मैंने अपनी बहन से भी मम्मी की बात करा दी, हर चीज़ बात हो गई है। उसके बाद सब कुछ सही रहा। मम्मी फिर सीधे घर पर आई अपनी और वही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी बेटी ऐसे कुछ करके, और फिर मम्मी की 15-20 मिनट के अंदर घर आने के बाद डेथ हो गई है। तो क्या कॉल पे उन्होंने बताया आपको, क्या कॉल पे वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या
हाँ सर, हाँ उन्होंने कॉल पर ये बताया कि वो प्राची कह रही है कि मम्मी मुझे कैसे भी करके छुड़ा दो यहाँ से, और प्लीज़ आप जो मांग रहे हैं वो आप इन्हें दे दो, मैं वो कर दो, तो बस ये करके। उसके बाद फिर आप कहाँ लेके गए माता जी को? उनकी तबीयत बिगड़ी एकदम। माता जी को मैं साकेत हॉस्पिटल, साकेत कॉलोनी में लेकर गया, वहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एसएन के लिए रेफ़र किया, एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया, और रेफ़र करने के बाद वहाँ भी उन्होंने उनका ईसीजी करके उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फिर हम कंफर्म करने के लिए पुष्पांजलि गए, वहाँ भी उन्होंने मृत घोषित कर दिया, तो फिर हम उन्हें लेके फिर अपने घर पे आए। इस मामले को लेकर अब मालती के पति शिवचरण वर्मा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जबकि इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनना इस केस में बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम शिवचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं, बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है, उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है, जो कि अजनेरा में टीचर थी, कि आपकी बेटी की स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है, और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाद में पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 तारीख को उनका क्रेमेशन कर दिया जाता है, और आज इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई, और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जांच करा रहे हैं, जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला तो नहीं था जब किसी को फेक कॉल कर उससे पैसे मांगे गए हों। एक फेक कॉल ने किसी की जान ले ली, ये सुनने में शायद पहली बार मिला है। इससे पहले 31 अगस्त को दिग्गज कारोबारी वर्धमान ग्रुप के सीईओ एसपी ओसवाल को भी तो ठगों ने फेक कॉल किया था। उन्हें अरेस्ट वारंट का झांसा देकर उनसे 7 करोड़ रुपए ठग लिए थे। ठगों ने उन्हें कॉल करके कहा भी था, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, एक पुराने केस में आपके नाम पर अरेस्ट वारंट निकला है, आपको तत्काल डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। खुद को सीबीआई अधिकारी बता रहे लोगों ने ओसवाल को एक फर्जी अरेस्ट वारंट की फ़ोटो भी भेज दी थी। यहाँ तक कहा था कि आप डिजिटल अरेस्ट है और कहीं भी आ जा नहीं सकते। इसके बाद उन लोगों ने ओसवाल के डिवाइसेस के एक्सेस ले लिया और उनके अलग अलग खातों से करीब 7 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफ़र किए। इस केस के बारे में हमने ललन टॉप शो में विस्तार से बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस केस में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी की थी। कुछ ऐसा ही पीजीआई लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन के साथ भी हुआ था। 1 अगस्त की सुबह उन्हें फ़ोन कॉल आता है, उधर से कहा जाता है हम ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, पुलिस ने आपका फ़ोन बंद करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि मुंबई में आपके नंबर के खिलाफ 22 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस नंबर से लोगों को उत्पीड़न के मैसेज भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर टंडन इससे इनकार करती हैं, कहती हैं कि उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे मैसेज किए ही नहीं। दूसरी तरफ से फिर जवाब आता है कि आप हमारे आईपीएस अधिकारी से बात कर लीजिए। उधर से फर्जी आईपीएस के नाम पर कहा जाता है बात सिर्फ आपके फ़ोन नंबर की नहीं है, आपके खाते से भी 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपको तत्काल अरेस्ट करने के आदेश हैं, अब आप कहीं आ जा नहीं सकती, हम आपको डिजिटली कस्टडी में लेते हैं। अब चूंकि आप डिजिटली कस्टडी में हैं तो आप जांच होने तक इसकी जानकारी भी किसी को नहीं दे सकती, वरना 3 से 5 साल तक की आपको जेल होगी। इसके बाद डॉक्टर टंडन के डिवाइस में व्हाट्सएप और स्काइप डाउनलोड करवाया गया। 7 दिन तक उन्हें वीडियो कॉल पर अरेस्ट रखा गया और 7 अलग अलग खातों से 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। 7 दिन बाद डॉक्टर टंडन हिम्मत जुटा पाई और पुलिस के पास इस जानकारी को लेकर गई और केस करवाया और बताया कि वीडियो कॉल चल रही थी, सामने कोर्ट रूम जैसा एक पूरा सेटअप था, जज थे, आईपीएस अधिकारी जैसे दिखने वाले लोग भी थे। इन लोगों ने बिल्कुल किसी अधिकारी जैसा इन लोग को ड्रेसअप कर रखा था। उन लोगों ने कहा कि वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए आपके सभी अकाउंट्स में जो भी पैसा है उसे सरकारी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। अगर जांच में पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है तो पैसा वापस हो जाएगा। इन ठगों की वीडियो स्क्रीनिंग पर सीबीआई का लोगो था और सभी ने अपने आईडी कार्ड भी दिखाए। इस केस में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और साइबर क्राइम की टीम अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे केसेस की फहरिस्त लंबी है। आपको बता दें कि आपके खिलाफ फर्जी केस बताकर आपको डिजिटल अरेस्ट करना ही एक तरीका नहीं है, और भी कई रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल कर साइबर क्रिमिनल
अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये तरीके कौन कौन से हैं, अगर इन पर जाएं तो सबसे पहला बड़ा तरीका है न्यूड कॉल, जिसमें कॉल के एक तरफ एक न्यूड महिला की तस्वीर होती है। जैसे ही कॉल रिसीव की जाती है, व्यक्ति का न्यूड कॉल पर बात करते हुए स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। फिर धमकी दी जाती है कि अगर पैसे नहीं दिए तो स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया जाएगा। पार्सल का जिक्र, अमूमन लोगों को कहा जाता है कि उनका कोई पार्सल आया है या उन्होंने कोई पार्सल भेजा है जिसे सुरक्षा एजेंसी या कस्टम एजेंसियों ने पकड़ लिया है। जांच होगी जिसके लिए बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी और इसी कथित जांच के दौरान पैसे उड़ाए जाते हैं। संबंधियों का जिक्र, लोगों को कहा जाता है कि उनके परिजन या निकट संबंधी किसी अपराध में अरेस्ट कर लिए गए या संबंधियों का एक्सीडेंट हुआ है या वो किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कहा जाता है कि पैसे दीजिए तो संबंधियों की मदद हो जाएगी। पुलिस या अफसर होने का ढोंग, इसमें अपराधी पुलिस या कोई अफसर बनकर कैमरे पर आता है और बोलता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज किया गया है या फिर आपका कोई परिचित जो है वो परेशानी में है और उस केस को क्लोज करने के पैसे लगेंगे। इसमें अक्सर अपराधी पुलिस या अफसरों की वर्दी पहने होते हैं। कुछ केसों में ये भी सामने आया कि वीडियो कॉल पर लोगों को बाकायदा पुलिस थाने, कोर्ट रूम, CBI, IB दफ्तर का फर्जी सेटअप दिखाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। ये सब बहुत ही संगठित तरीके से हो रहा है। इसके जाल में कुछ फंस जाते हैं तो कुछ बच जाते हैं। बचने का तरीका यही है कि आप अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, किसी को भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें, डिजिटली अवेयर रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स हमारे सामने आते हैं आगरा वाले केस से जुड़े हुए, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। स्टोरी के लिए तमाम रिसर्च और जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।